चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह है एलजेपीआर की तरफ से, क्योंकि बिहार में अभी एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। यूपी बिहार, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस सबसे ज्यादा कहीं मजबूत नजर आ रहा है तो कहा जा रहा है बिहार में। विनीत जी, इस बयान से सहमत हैं? उधर आरजेडी की तरफ से बयान सामने आ गया है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तय हो गया है, और यहां पर एनडीए ने पिछली बार सफाया किया था, इस बार हम एनडीए का सफाया कर देंगे, ये बयान आ रहे हैं विरोधियों के। रवि भाई, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर होगी आशा है जी भाई। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव रिश्तेदार हैं, और इंग्लिश में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हिंदी में नहीं बोलेंगे अन्यथा लोग बुरा मान जाएंगे। भाई यहाँ पे तो जदयू और राजद ने आपस में सीट बंटवारा कर लिया है कि 15-15 हम लेंगे, कांग्रेस को 8 देंगे, वाम दलों को 2 देंगे। कांग्रेस कहती है कि नहीं, इस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि कुछ डेटा दे रहे थे। डेटा के साथ प्रॉब्लम ये है कि डेटा डिसेप्टिव एंड कैन बी मैनिपुलेटेड। अभी ये बांग्लादेश की बात कर रहे थे भैया। बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है वो मात्र 17 करोड़ का है, हमारा कितना है 140 करोड़ का। 15 से 64 साल तक हमारा जो वर्किंग क्लास है वो 68% है। तो हमको नहीं मालूम ये कहां से डेटा लेके आते हैं, लेकिन बिहार पे आते हैं। याद कीजिएगा कि बिहार में 2019 में राजद जो है शून्य पे सवार है, और सपा में 5 सीटें हैं। और ये कि दोनों में समानांतर और दोनों में समानता कितनी है। एक सफाई महोत्सव में 300-350 करोड़ रुपया खजाने से नाच गाना करवाते थे, और यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी लौंडा नाच देखते हैं। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल के आए हैं, तेजस्वी जी जाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव पे खनन घोटाला लगा हुआ है। दिक्कत यही है रवि भाई कि पेंच जो फंसा हुआ है कि जनता नहीं मानती है कि इनकी पृष्ठभूमि ऐसी। हमारे पार्टी में एनडीए अलायंस की बात कर ले, और खासकर के आप बोलिएगा कि भाई हाजीपुर सीट जो अक्सर निकल के आता है चिराग पासवान जी, उनके चाचा जी का, अभी आप हाल के दिनों में देख रहे होंगे चाचा जी ने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि भाई वो सीट पे लोजपा रामविलास के प्रतिनिधि ही लड़ेंगे चुनाव। बोर्डमास में मैथ में एक नियम होता है जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। तो सपा का 5 सीट और राजद का 0 सीट 2024 में 50 नहीं बनेंगे, बट एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 हो जाता है। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं रवि भाई 0 पे ही सवार रहेंगे, और जो एनडीए जो गठबंधन है वही आगे बढ़ेगा। घमंडिया गठबंधन में ऐसा कोई दम। विनीत जी, एक फॉर्मूला आप इन सीटों पे भी लगा दीजिए। पिछली बार एनडीए जो जीता था बिहार में 17 बीजेपी 16 जेडीयू, ये 16 सीट अब आपसे अलग हो गई हैं। एलजेपी 6 सीट जीता था, वो एलजेपी 2 फाड़ हो गई है। तो सवाल ये भी है, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? आप समझिए ना, जेडीयू की बदौलत बिहार में बीजेपी ने सफाया किया था, लेकिन इस बार वो जेडीयू अलग है, आरजेडी के साथ मिलकर आ रही है, कांग्रेस के साथ मिलकर आ रही है। आप 2 हिस्सों में बट गए थे। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि मुश्किलें तो हैं, इतना आसान रास्ता नहीं आपके लिए होने वाला बिहार में। रवि भाई, मैं थोड़ा आपको बता दूं, जदयू को 16 सीट हमारे बीजेपी के बल पे आया था। याद कीजिए 2014 का चुनाव, 22 सीटों पे जदयू लड़ी थी, मात्र 2 सीट अपने बल पे लेके आए थे। कांग्रेस मात्र बिहार में 1 सीट पे है, राजद की बात हमने कर ली है। तो जदयू जो है वो बीजेपी की बैसाखी लेती है, वाइसे वर्षा नहीं है। इस बार भी वही होने वाला है। जदयू हटा है हमारे साथ, इंडिया गठबंधन के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और देश हित में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे तो आपस में ही सिर्फ फुटबॉल, मैंने कहा ना आपको कि आपस में ही सीट बांट लिया, ना कांग्रेस को बुलाया ना वाम दलों को बुलाया। कांग्रेस उनकी बात मानती नहीं है। अभी कुछ प्रतिनिधि बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, ज्योति कुमार सिंह जी बोल रहे थे। भैया वेस्ट बंगाल ने बता दीजिए ना, टीएमसी कहती है कि कांग्रेस को पिक करना पड़ेगा कि वाम दल को लेंगे, हमको लेंगे। ये भी बता दीजिए कि पंजाब में कांग्रेस क्या कहती है, आप दल इसको आपको लेके। तो फुटबॉल तो यहां दिख रहा है। हमारे पार्टी में आपने कभी किसको सुना है कि नहीं, आपकी पार्टी, आपकी सर एलजेपी का क्या हाल हुआ है तो सबने देखा है ना, एलजेपी में क्या हुआ था। ये तो अभी आप साथ में आए हैं। एलजेपी 2 टुकड़ों में हुई और किसने की, ये तो सबको पता है। चलिए,